स्वागत है दोस्तों, मैं हूं गौरव जैन। आप देख रहे हैं यूनिक गुरु 687। आज का टॉपिक है सिग्निफिकेंस एंड एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। मतलब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का सिग्निफिकेंस और एलिमेंट्स के ऊपर अपने डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल में नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता क्या है। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, देखिए, कोई भी इकोनॉमिक फैक्टर जो बिजनेस के वर्किंग को, बिजनेस के काम को प्रभावित करते हैं, वो सभी को हम लोग फैक्टर को इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में लेते हैं। इसमें वो सारे सिस्टम आ सकते हैं, पॉलिसीज़ आ सकती है, ट्रेड साइकिल, इकोनॉमी का नेचर किस प्रकार का है, ट्रेड साइकिल मतलब बिजनेस किस समय पे ज़्यादा उसमें बिक्री रहता है, किस समय पे बिजनेस में बिक्री कम रहता है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज, पैसे से जुड़े हुए सारे संसाधन, लेवल ऑफ इनकम, लोगों का इनकम कैसा है, ज़्यादा है कम है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, मतलब इनकम और वेल्थ किस तरीके से बांटा हुआ है, मतलब सभी लोगों के पास इक्वल इनकम है, इक्वल पैसा है, या कुछ बहुत ज़्यादा गरीब है और कुछ बहुत ज़्यादा अमीर है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है हमारी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में। तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में हमारा आ जाता है कोई भी कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशन, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे किस तरीके से ऑपरेट करती है, काम करती है। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या है? एग्रीगेट है, टोटल है, किन सभी चीज़ों का इकोनॉमिक सिस्टम, कंट्री के इकोनॉमिक सिस्टम का, बिजनेस साइकिल का, और सोशियो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या होता है? बहुत ज़्यादा डायनामिक और कॉम्प्लेक्स है। ये हर समय सेम नहीं रहता है। क्यों इकोनॉमिक इन्वायरमेंट डायनामिक और कॉम्प्लेक्स है? मतलब जटिल है, इसलिए जटिल है क्योंकि हमेशा सेम नहीं रहता है, हर समय चेंज होते रहता है। क्योंकि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट जो है, इकोनॉमिक कंडीशन जो है, वो कभी अच्छा रहता है, फिर ख़राब होता है, फिर अच्छा होता है, ख़राब होता है, मतलब उसमें चेंजेस होती रहती है। और इकोनॉमिक इन्वायरमेंट जो है बहुत ज़्यादा हमारा प्रभावित होता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के द्वारा और पॉलिटिकल सिचुएशन के द्वारा। ठीक है। और तो सबसे पहले हम लोग इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स के ऊपर में। तो इसके 5 तो कंपोनेंट्स है, मतलब 5 तो एलिमेंट्स हैं। पहला इकोनॉमिक कंडीशन, दूसरा इकोनॉमिक सिस्टम, तीसरा इकोनॉमिक पॉलिसीज़, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, और पाँचवा इकोनॉमिक लेजिस्लेशन। तो सबसे पहले जानते हैं इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। तो देखिए, इकोनॉमिक कंडीशन मतलब आर्थिक व्यवस्था, ठीक है ना। इकोनॉमिक कंडीशन मतलब आर्थिक व्यवस्था किस तरीके से है। इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ ए बिजनेस यूनिट आर लार्जली इफेक्ट बाय द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ एन इकोनॉमी। तो देखिए, इकोनॉमिक पॉलिसीज जो भी बिजनेस का होता है, जो भी या गवर्नमेंट का होता है, वो डिपेंड करता है कि वहाँ की इकोनॉमी की ज़रूरत किस तरीके की है, किस तरीके का इकोनॉमी है। एनी इंप्रूवमेंट इन द इकोनॉमिक कंडीशन सच एज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, थोड़ा भी अगर चेंजेस होता है इकोनॉमिक कंडीशन में, जैसे कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों का रहन सहन का तरीका, स्तर, परचेजिंग पावर ऑफ पब्लिक, लोगों को खरीदने की क्षमता, डिमांड एंड सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इनकम किस तरीके से बांटा हुआ है, मतलब सभी का इनकम बराबर है या किसी का इनकम बहुत ज़्यादा और किसी का इनकम बहुत कम है। तो ये चीज़ें भी हमारा इकोनॉमिक कंडीशन में आ जाती है। ये चीज़ें हमारा मार्केट को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। फिर इकोनॉमिक कंडीशन में और आ जाता है हमारा बिजनेस साइकिल, भी इकोनॉमिक कंडीशन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो बिजनेस साइकिल के 5 तो स्टेजेस होते हैं: प्रॉस्पेरिटी, बूम, डिक्लाइन, डिप्रेशन और रिकवरी। प्रॉस्पेरिटी, देखिए हम लोग का जो बिजनेस इन्वायरमेंट है, जैसा कि मैं बताया हूँ, कंडीशन होता है इकोनॉमिक कंडीशन, वो क्या होता है, बढ़ते घटते रहता है। पहले बढ़ेगा, फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा। तो जब ये बढ़ना शुरू होता है तो इस स्टेज को हम लोग बोलते हैं प्रॉस्पेरिटी। फिर बढ़ते बढ़ते वो इस स्टेज में चले जाता है कि इससे और बढ़ नहीं सकता, ये पूरा मैच्योरिटी स्टेज में आ जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं बूम। फिर उसके बाद वो गिरना जब शुरू होता है तो उस स्टेज को हम लोग बोलते हैं डिक्लाइन। और फिर ये गिरते 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 इतना गिर जाता है कि और गिर नहीं सकता, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन। और फिर ये वापस उठना स्टार्ट होता है, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होनी शुरू होती है, इसको बोलते हैं रिकवरी। फिर इस लाइन से जब ऊपर की ओर जाने लगती है तो उसको बोलते हैं प्रॉस्पेरिटी, फिर बूम, फिर डिक्लाइन, डिप्रेशन, रिकवरी, ऐसा चलते रहता है। तो चलिए, हम लोग इकोनॉमिक कंडीशन डिस्कस कर चुके हैं, अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इकोनॉमिक सिस्टम को। तो इकोनॉमिक सिस्टम होता क्या है? देखिए, एन इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ ए नेशन और ए कंट्री मे बी डिफाइंड एज ए फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स, गोल्स एंड इंसेंटिव दैट कंट्री इकोनॉमिक रिलेशन अमंग पीपल इन ए सोसाइटी। तो इकोनॉमिक सिस्टम में आ जाता है हमारा कोई भी रूल्स, गोल्स और इंसेंटिव, जिससे इकोनॉमिक रिलेशन लोगों के बीच में कंट्रोल किए जाते हैं। उनका उद्देश्य क्या है, रूल्स क्या है। तो देखिए, ये मदद करता है, मतलब ये मदद करता है फ्रेमवर्क देने में, जो भी क्वेश्चन इकोनॉमी से जुड़े हुए खड़े होते हैं उसके आंसर देने में। जो भी
डिफरेंट कंट्रीज ऑफ ए वर्ल्ड हैव डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम। अलग अलग देश के अलग अलग कंट्री का अलग अलग इकोनॉमिक सिस्टम होता है, जो कि प्रभावित होता है बिजनेस यूनिट से, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक कंडीशन जो होता है इस 3 तरह फॉलोइंग तरीके के हो सकते हैं। जैसे कि पहला है कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म क्या है? द इकोनॉमिक सिस्टम इन विच बिजनेस यूनिट आर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर प्राइवेटली ओन्ड एंड गवर्नड इज कॉल्ड कैपिटलिज्म। तो कैपिटलिज्म का मतलब क्या? अगर इकोनॉमिक सिस्टम बिजनेस और बिजनेस यूनिट में मतलब जो भी जितना भी सारा प्रोडक्शन होता है, सर्विस प्रोवाइड की जाती है, प्रोडक्शन वगैरह का काम, जितने भी बिजनेस यूनिट है वो अगर प्राइवेट पार्टी के हाथ में, देखिए 2 तरह का हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकती है, प्राइवेट हो सकती है। गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट अगर कंट्रोल कर रही है सारे बिजनेस को, तो उस तरह के बिजनेस को हम लोग बोल सकते हैं सोशलिज्म। और कैपिटलिज्म का मतलब क्या है? किसी कंट्री का सारा कंट्रोल बिजनेस के ऊपर में किसका है? प्राइवेट पार्टी का है, मतलब पब्लिक का है। तो उस तरह के बिजनेस को हम लोग बोल सकते हैं कैपिटलिज्म। तो जो भी प्रॉफिट होता है बिजनेस का अपना खुद का होता है, सबका होता नहीं है, क्योंकि ये प्राइवेट अपना खुद का अलग अलग मालिक होता है अलग अलग बिजनेस का, और ये अपने डिसीजन अपने हिसाब से लेते हैं। इस तरह के बिजनेस हम लोग को देखने को मिलते हैं इंग्लैंड में, जापान में, अमेरिका में। फिर दूसरा है हमारा सोशलिज्म। सोशलिज्म हमारा ऐसा इकोनॉमी है जहाँ पे पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है। ये सबसे पहले इसको देखा गया सोवियत रूस ने इसको सबसे पहले सोशलिज्म को अपनाया था, बाद में चाइना वगैरह भी अपनाए। फिर आता है मिक्स्ड इकोनॉमी, मतलब एक कंट्री है जहाँ पे दोनों तरह का बिजनेस को देखा जाता है। मतलब कोई भी बिजनेस है तो उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट का रहता है, कुछ कंट्रोल, और कुछ कंट्रोल पब्लिक का भी रहता है, ठीक है। तो इस तरह का इकोनॉमी को हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। तो ऐसा इकोनॉमी खास करके आपका इसमें हम लोग प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों ही कंट्री के डेवलपमेंट में बराबर भूमिका निभाते हैं, और इंडिया में आपका मिक्स्ड इकोनॉमी देखने को मिलता है। फिर आता है आपका इकोनॉमिक पॉलिसीज़, तीसरा। तो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होती क्या है? गवर्नमेंट फ्रेम्स इकोनॉमिक पॉलिसीज़, पैसे से जुड़ी हुई पॉलिसी। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ कौन बनाता है? गवर्नमेंट बनाती है। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ इफेक्ट द डिफरेंट बिजनेस यूनिट इन डिफरेंट वेज। तो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो भी गवर्नमेंट बनाती है, इसका अलग अलग बिजनेस में अलग अलग प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर टैक्स रेट बढ़ाती है तो किसी बिजनेस को फ़ायदा होता है, तो किसी बिजनेस को नुकसान भी होता है, ठीक है। इट में और मे नॉट बी फेवरेबल इफेक्ट ऑन ए बिजनेस यूनिट। हाँ, इकोनॉमिक पॉलिसी का हमेशा ज़रूरी नहीं है कि वो फेवरेबल इफेक्ट ही पड़ेगा बिजनेस के ऊपर में, अनफेवरेबल इफेक्ट भी पड़ सकता है। The government may grant subsidies to one business and decrease the rate of excise or custom duty on the government may increase the rates of custom duty and excise duty tax rate for another business। अब देखिए, अलग अलग बिजनेस को गवर्नमेंट अलग अलग तरीके से देखती है और उनके लिए इकोनॉमिक पॉलिसी अलग अलग बनाती है। किसी बिजनेस को गवर्नमेंट चाहती है बढ़ावा देना, प्रमोट करना चाहती है, तो उसको क्या करती है? छूट देती है, टैक्स वगैरह फ्री देती है, सब्सिडीज़ देती है, कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी हटा देती है। और किसी बिजनेस को गवर्नमेंट चाहती है कि वो कम हो, तो उसमें क्या करती है? वो एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है और किसी भी तरह की सब्सिडीज़ नहीं देती है। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, जैसे कि अगर आपका दारू वगैरह का बिजनेस है, अल्कोहल से रिलेटेड बिजनेस है, तो उस बिजनेस में क्या है? गवर्नमेंट की कोई सब्सिडी नहीं होती है, पहला बात। सेकेंड, उसमें कस्टम ड्यूटी बहुत ज़्यादा होता है, एक्साइज ड्यूटी बहुत ज़्यादा होता है। वही अगर एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ कोई प्रोडक्ट है तो उसमें क्या होता है? गवर्नमेंट की सब्सिडीज़ भी रहती है, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी भी बहुत कम रहता है, या किसी किसी में नहीं भी रहता है। तो इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो है गवर्नमेंट की, वो यहाँ पे बताया गया है। पहला आता है हम लोग का मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है? जैसे लोन किस तरीके से प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट, मतलब पैसे की सप्लाई किस तरीके से होगी, उसमें इंटरेस्ट रेट कैसा रहेगा, ये आ जाती है गवर्नमेंट की मॉनेटरी पॉलिसीज़ में। फिर आता है हम लोग का दूसरा है फिस्कल पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी में बजटरी पॉलिसी भी बनाया जाता है। बजटरी मतलब देखिए, गवर्नमेंट है, चलाने के लिए बहुत सारे खर्चे भी लगते हैं, और उसको गवर्नमेंट को इनकम कहाँ से होती है? टैक्स के द्वारा होती है इनकम, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। नॉर्मली जो आपका मॉनेटरी पॉलिसी है वो आपका सेंट्रल बैंक, आरबीआई जैसे इंडिया का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसको ऑपरेट करती है मॉनेटरी पॉलिसी को, लेकिन फिस्कल पॉलिसी को गवर्नमेंट खुद हैंडल करती है।
इसमें क्या है, कंट्री में जितने सारे खर्चे होते हैं, रोड बनाना है, पुल बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर, कहीं पे बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, उसका रिकवरी का काम, तो ये सारे फिस्कल पॉलिसी में जितने भी कंट्री के खर्चे हो जाते हैं या कंट्री के इनकम होते हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती है। कंट्री का सोशल ग्रोथ किस तरीके से हो, सामाजिक विकास किस तरीके का हो, इकोनॉमिक कंडीशन कैसे सुधरे, ये सारी चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है फिस्कल पॉलिसी में। इसमें गवर्नमेंट का आ जाता है टैक्सेशन, गवर्नमेंट के खर्चे, गवर्नमेंट के लिए जाने वाले उधार बैंक से, डेफिसिट, गवर्नमेंट का जो नुकसान होता है पैसे का, पब्लिक के पैसे को वो किस तरीके से मैनेज करती है, क्योंकि जो टैक्स आता है वो एक्चुअली में गवर्नमेंट का थोड़ी है, पब्लिक ही टैक्स देती है, तो वो पब्लिक का ही पैसा है, बस गवर्नमेंट उस डेप्ट को, उस उधार को किस तरीके से मैनेज करती है पब्लिक के भलाई के लिए, ये चीज़ें आ जाती है फिस्कल पॉलिसी में। फिर आता है आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, अब देखिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ में होता है कि अब फॉरेनर क्या है, आपके कंट्री में हो सकता है इन्वेस्ट करना चाहते हो, आपकी कंट्री के जो गवर्नमेंट है उसको छूट दे भी सकती है इन्वेस्ट करने के लिए, छूट नहीं भी दे सकती इन्वेस्ट करने के लिए। तो अगर गवर्नमेंट किसी भी कंट्री का लिबरल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, लिबरल मतलब पूरी तरह से आज़ादी दी हुई है, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली फॉरेन कैपिटल जो होता है बहुत ज़्यादा आता है कंट्री के अंदर में, और प्रोडक्शन को, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाने में मदद करता है। लेकिन अगर किसी कंट्री में लिबरल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी नहीं है, तो वहाँ पे फॉरेनर इन्वेस्ट पैसा नहीं कर पाते हैं, और उन्हें उस वहाँ पे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने में बहुत दिक्कतें आती है। फिर आता है आपका इंटरनेशनल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इंटरनेशनल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का मतलब क्या है कि आपके कंट्री का रिलेशन दूसरे कंट्रीज़ के साथ कैसे हैं, ये भी बिजनेस को बढ़ने में या घटने में बहुत मदद करती है। क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ मंगाना है किसी कंट्री से, या कोई सामान दूसरे कंट्री में बेचना है, तो वो आपका इंटरनेशनल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में आ जाता है। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट सिर्फ अपना कंट्री का नहीं रहता, इंटरनेशनल मतलब पूरे वर्ल्ड का आ जाता है। तो जैसे कि आपको कोई सामान मंगाना है, इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, तो उनके भी कुछ रूल्स रेगुलेशन है, और ये रूल्स रेगुलेशन कौन बनाता है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है ये लोग बनाते हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, UN यूनाइटेड नेशंस, ये लोग मिलके इंटरनेशनल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं। फिर आता है इकोनॉमिक लेगिस्लेशंस। इकोनॉमिक लेगिस्लेशंस मतलब क्या होते हैं, बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, बहुत सारे लॉज होते हैं जो इकोनॉमी से जुड़े हुए कंट्री के अंदर में बनाए जाते हैं, गवर्नमेंट बनाती है, इसी को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक लेगिस्लेशन, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ और इकोनॉमिक लेगिस्लेशन में बहुत फ़र्क है। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में मतलब गवर्नमेंट क्या चाहती है, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, ये उसकी पॉलिसीज़ हैं। और भी बहुत सारे लॉज रहते हैं, नियम रहते हैं, कानून रहते हैं, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए गवर्नमेंट उसको, बिजनेस को किस तरीके से कंट्रोल करती है, तो उसके लिए जो बहुत सारे लॉज बनाते हैं, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक लेगिस्लेशन। थैंक यू। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए।